27वीं तरमीम में जजेस के तबादले का इख्तियार जुडिशल कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को दिए जाने और तबादले से इनकार की सूरत में जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कार्रवाई का इख्तियार देने का मामला अभी तक अदलिया के दरमियान तनाज़ी की वजह बना हुआ है। और इसी हवाले से कल एक अहम पेशरफ सामने आई है, जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के तबादले के लिए जुडिशल कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का इजलास तलब करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। मगर चीफ जस्टिस की जानिब से दरख्वास्त मुस्तरद करने के बावजूद जुडिशल कमीशन के अरकान की अक्सरियती राय की बुनियाद पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 28 अप्रैल को तलब कर लिया गया है, जिसमें जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के दीगर हाई कोर्ट्स में तबादले पर गौर किया जाएगा। अहम बात यह कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखकर वजूहात बयान की हैं और ये कहा है कि किसी वजह के बगैर हाई कोर्ट के जजेस का तबादला जजेस को सजा देने के मुतरादिफ है। यानी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आज तो वजह बताए बगैर जजेस के ट्रांसफर पर एतराज कर रहे हैं, मगर इससे पहले पिछले साल जब जजेस ट्रांसफर के मामले पर तनाजा खड़ा हुआ था तो उस वक्त चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर पर कोई एतराज नहीं किया था, बल्कि उस अमल को खुशाइन करार दिया था। जियो न्यूज़ के सहाफ़ी अब्दुल करीम सिद्दीकी की खबर के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नाम अपने खत में लिखा है कि जजेस के तबादले के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास सिर्फ गैर रस्मी दरख्वास्तों पर नहीं बुलाया जा सकता और ऐसी दरख्वास्त को कबूल करना मुमकिन नहीं। चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने मौक़िफ़ अपनाया है कि जजेस के तबादले की इस तरह इजाज़त देने के इदारे पर नाखुशगवार और दूरस असरात हो सकते हैं और इससे इस तस्वुर को तक़वियत मिलेगी कि इंतज़ामी तौर पर जजेस का तबादला या उन्हें माजूल करना नॉर्मल बात है, जिससे न सिर्फ अदलिया का वकार मजरू होगा बल्कि अदलिया पर अवाम के एतमाद को भी ठेस पहुँचेगी। खबर के मुताबिक जजेस के तबादले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सूबों की नुमाइंदगी खत्म होने का खदशा भी पैदा हो सकता है, जबकि सिंध से ताल्लुक रखने वाले जज की वापसी भी वफाकी नुमाइंदगी के तवाजुन के खिलाफ होगी। अगर 9 में से 5 जजेस का तबादला किया गया तो अदालती निज़ाम मुतासर होने के साथ साथ गैर यकीनी की सूरत भी पैदा हो सकती है। अपने तहरीरी जवाब में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जजेस के इंतजामी तबादले अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी के मुनाफी होंगे और इससे अदालती साख को नुकसान पहुँच सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी ने बगैर किसी वजह के जजेस के तबादले को इनको सज़ा देने के मुतरादिफ करार दिया है। लेकिन अहम बात यह है कि जब 27वीं तरमीम के बाद मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले का मामला सामने आया था तो उस वक्त चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने जजेस के इस तबादले को खुशाइन करार दिया था। 3 फरवरी 2025 को मीडिया के साथ गुफ्तगू के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले के तस्वर की हिमायत की थी, ताहम उन्होंने सीनियरिटी के असूल पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ज़रूर किया था। जस्टिस याया आफरीदी ने आइन के आर्टिकल 200 के तहत मुख्तलिफ सूबों के 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले को एक ऐसा इक़दाम करार दिया था जिस पर खुशी का इज़हार किया जाना चाहिए और उसे एक ऐसी नज़ीर बताया था जिसके मुस्तकबिल में पैरवी की जानी चाहिए। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान माजी में जजेस के ट्रांसफ़र की हिमायत करते हुए कह रहे थे कि इस अमल से वफाकी अदालत में सूबों की नुमाइंदगी बढ़ेगी, लेकिन अब वो ये एतराज़ कर रहे हैं कि जजेस के इस तरह ट्रांसफ़र से वफाक में जजेस की सूबाई नुमाइंदगी ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल जस्टिस याया आफरीदी की जानिब से दरख्वास्त मुस्तरद करने के बावजूद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अब 28 अप्रैल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के तबादले पर गौर किया जाएगा। जियो न्यूज़ के सहाफ़ी अब्दुल करीम सिद्दीकी की खबर के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन 5 जजेस के तबादले पर गौर हो सकता है उनमें ज़राए के मुताबिक सीनियर प्रीमियर जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सूमरे के नाम शामिल हो सकते हैं। अहम बात यह है कि जिन 5 जजेस का नाम ट्रांसफ़र के लिए सामने आया है उनमें 4 जजेस वो हैं जिन्होंने 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखकर अदलिया में मुदाखलत का मामला हाईलाइट किया था। अहम बात यह है कि हुकूमत ने 27वीं तरमीम में जजेस के तबादले का इख्तियार जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देते हुए तबादले से इनकार करने वाले जज का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाने की तरमीम की थी और यह तरमीम भी की थी कि ट्रांसफ़र होकर आने वाले जज की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर हाई कोर्ट से 3 जजेस को ट्रांसफ़र किया गया था, जिनमें मौजूदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर भी शामिल हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 15वें नंबर पर मौजूद थे, लेकिन इस तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी में वो दूसरे नंबर पर आ गए थे, जिससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले से मौजूद जजेस की सीनियरिटी मुतासर हुई थी और इस मामले पर अदलिया में तब वाज़े इख्तलाफात भी देखे गए थे और सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के 4 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह,
जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतहर मिन्नुल्लाह ने खत लिखकर जजेस के ट्रांसफर और सीनियरिटी मुतासर होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिन जजेस की सीनियरिटी इस तबादले की वजह से मुतासर हुई थी, उन्होंने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच ने भी जजेस के तबादले को आईनी करार दे दिया था।